Hello, a very good evening, students. So let's continue with the light chapter. In the yesterday video, I have told you about that how the image is formed by the concave mirror. So in today, we will study about how the image is formed by the convex mirror. But before that, let us understand the rules for obtaining images which would formed by the convex mirror. तो जो रूल्स मैंने आपको पहले कॉन्केव के बताए थे, कॉन्वेक्स के भी सेम ही रूल है, सिर्फ उसमें कॉन्केव मिरर था और इसके अंदर वी विल यूज़ कॉन्वेक्स मिरर. सो फर्स्ट रूल है कि जब भी इंसिडेंट लाइट आएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होएगी, वो रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसकी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन वुड मीट एट फोकस. कॉन्केव में भी ऐसा था. कॉन्केव में आपका किस तरीके का था? कॉन्केव में आपका ऐसा था कि अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल फोकस के जो पैरेलल लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होती है. ये था आपका कॉन्केव का. लेकिन इसमें क्या है, रिफ्लेक्ट तो वो होगी, लेकिन अगर हम उसकी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वर्चुअल इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर और वो फोकस पे आके मीट होएगी. सेकेंड रूल है इसका कि अगर जो प्रिंसिपल रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ. अब कोई भी रे ऑफ लाइट है यहाँ पे आके स्ट्राइक हो रही है, अगर उसको हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो कर्वेचर में मीट हो रही है, तो वो कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है. A ray of light going towards the focus of a convex mirror, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. यही रूल हमने कॉन्केव में पढ़ा था कि कोई भी लाइट, अगर कॉन्केव मिरर हमारा ऐसे था कि अगर लाइट, जैसे कि ये आपका है, ये प्रिंसिपल पोल था, फोकस, कर्वेचर, अगर लाइट रे आपकी फोकस पे फॉल होती है, अगर लाइट रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. सेम केस कॉन्वेक्स का है. इसमें जो लाइट है वो पास हो रही है फोकस पे और रिफ्लेक्ट होकर बैठ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. डू रिमेंबर कि ये एक सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट ऐसे नहीं होता क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर. तो सिंपल ये एक क्लैरिफिकेशन है कि जो लाइन अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं वो फोकस पे आके ज्वाइन होएगी. फोर्थ रूल है, a ray of light which is incident at the pole of the convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. यानी कि ऐसे आएगी और रिफ्लेक्ट होकर सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. ठीक है. नाउ कॉन्वेक्स मिरर, image always found behind the mirror and it is virtual and erect and smaller than the ऑब्जेक्ट. हमेशा जो इमेज बनेगी बाय द कॉन्वेक्स मिरर वो ऑलवेज वर्चुअल बनती है और इरेक्टेड इमेज होती है. अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर. और जो इमेज होगी बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. और जो कॉन्केव मिरर की जो इमेजेस होती हैं वो अलग अलग साइज़ की होती हैं. इट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. और कॉन्वेक्स में पोजीशन मैटर नहीं करती हैं. कॉन्वेक्स में जो इमेज होएगी वो हमेशा ही छोटी बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी. और कॉन्वेक्स का जो फोकस है वो जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर होता है. तो इसलिए कोई भी जो रियल रे ऑफ लाइट होती है, कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर के पीछे नहीं जाती है. तो जो भी जितनी भी रेस दिखाई गई हैं आपको, जैसे कि ये जो रेस दिखाई गई हैं, ये सारी की सारी वर्चुअल है. यानी कि सिंपल तभी इसको रिप्रेजेंट किया है डॉटेड लाइन से. तो नो एक्चुअल रे कैन पास थ्रू द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. एक्चुअल में कोई भी रे पास नहीं करेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो सिंपल वो एक डॉटेड रिप्रेजेंटेशन कर रखी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो रूल्स हैं कनकेव और कॉन्वेक्स के वो इक्वल है. अब इसमें दो तरह के केसेस आते हैं. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर. सो देयर आर टू टाइप ऑफ केसेस. एक में है जो आपका ऑब्जेक्ट होएगा वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में होएगा. इसका फोकस कर्वेचर तो यहाँ पे है, तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में होएगा. और सेकंड केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो
इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अब फर्स्ट केस हम देखते हैं। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट समवेयर यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब लाइन कहाँ से पास होएगी, ये हम यहाँ पे फोकस ड्रॉ कर देते हैं, कर्वेचर ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा फोकस पे आके मीट होएगी, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है ये कर्वेचर पे, तो जो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। ये इमेज होगी इसकी। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। ऑब्वियसली अब हम इमेज को देख रहे हैं, बिहाइंड द मिरर है और वो स्ट्रेट है, यानी कि इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। बट जो इसका साइज है वो स्मॉलर है, तो साइज वुड बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सेकेंड केस अब देख लो। अब इसका जो एग्जाम्पल है, यू कैन सी इन द स्पून। अगर स्पून का बैक साइड देखते हो तो आपका जो उसमें जो फेस होगा वो एकदम छोटा सा हो जाएगा और आपको वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज देखने को मिलेगी व्हेन यू सी इन द स्पून, बैक साइड ऑफ द स्पून। सेकेंड केस देखो। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, वी डोंट नो वेयर इज द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो इन्फिनिटी पे है। तो सपोज ये दो लाइट रेस यहाँ से पास हुई, ठीक है, और ये ऐसे ये इधर को रिफ्लेक्ट होगी और वो उधर को रिफ्लेक्ट होगी। अब जो इसको मीटिंग पॉइंट होगा, ये जो होगा, जो इमेज बनेगी वो फोकस पे आके बनेगी, ठीक है। तो इसमें हाईली डिमिनिश्ड इमेज हमको देखने को मिलेगी। तो इमेज फॉर्म वुड बी behind the mirror, virtual and erect and highly diminished image you will get। जिसको कहते हैं पॉइंट साइज इमेज, वैसे हमको इमेज देखने को इसकी मिलेगी। सो दीज आर द टू केस इन द फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। जब हमने कॉन्केव का किया था, कॉन्केव में वी हैव स्टडीड अबाउट 6 केसेस। अब इसमें यहाँ पर सिर्फ 2 केसेस हैं। Convex mirror, it gives us a wide field of view and plane mirror gives us a narrow field of view. Wide field of view we can see जैसे कि बैक जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं हमारे व्हीकल्स के, तो उसमें we can see कि हमें जो भी अगर हम साइड मिरर में देखते हैं तो पूरा फील्ड ऑफ जो बैक साइड का पूरा फील्ड जो व्यू होता है वो हमें पूरा का पूरा दिखाई देता है। तो convex mirror used as a side view mirror in a vehicle because it gives wide field of view. We can't use concave mirror as a rear view mirror in which vehicle because it produces inverted image. तो हम व्हीकल्स के अंदर कॉन्केव को इसलिए नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज वो इन्वर्टेड इमेज होएगी और वो रियल इमेज होएगी, बट वी वांट वर्चुअल, कि हमें एक स्ट्रेट इमेज चाहिए और हमें वो इमेज थोड़ी छोटी चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर की इमेज वर्चुअल रेक्ट होती है और सेम साइज होगा। कॉन्वेक्स की इमेज वर्चुअल रेक्ट होगी बट उसका साइज स्मॉलर होगा। रियल कॉन्केव की
दोनों इमेज होती है, रियल इन्वर्टेड भी होती है और एक केस में उसकी इमेज होती है वर्चुअल रेक्ट। और जो इसका साइज होता है, साइज हमेशा इसका डिफर होता है, इट डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स पुट अ लुक ऑन द साइन कन्वेंशंस। ये कॉन्केव मिरर आपका, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पड़ा होगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट वाला क्वाड्रेंट आपका नेगेटिव होता है, राइट वाला पॉजिटिव होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा इस पोजीशन पर होगा, तो ये वाला हमेशा क्या होएगा, नेगेटिव। अगर जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर को होगा यानी कि द सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसकी हाइट क्या होती है, पॉजिटिव। अगर हमारी इमेज बन रही है रियल इन्वर्टेड, तो उसका हाइट नीचे को आएगी, इन्वर्टेड है तो उस केस में हाइट नेगेटिव हो जाती है। जो भी हम साइन कन्वेंशन लेंगे, अगर वो तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तब तो पॉजिटिव है, अगर अगेंस्ट दिस डायरेक्शन है तो वो नेगेटिव है। सिंपल सी बात है। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। बस हमें ये 4 चीज़ें याद रखनी है। सो जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो हम मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा यहाँ पड़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा बिकॉज वो लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वाई पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, तो कॉन्वेक्स के लिए जो आपका इमेज डिस्टेंस रहेगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और कॉन्केव के लिए इमेज, अब कॉन्केव में अगर जो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर तो पॉजिटिव है, अगर इन फ्रंट बन रही है तो नेगेटिव है। ये हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू कैसे हमने साइन कन्वेंशंस को यूज़ करना है। फोकल लेंथ कॉन्केव की हमेशा नेगेटिव रहती है बिकॉज कॉन्केव का फोकस कहाँ पे होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ पे होता है, बिहाइंड द मिरर। तो फोकल लेंथ जो कॉन्केव की होएगी वो नेगेटिव रहती है एंड कॉन्वेक्स की होएगी वो पॉजिटिव रहती है। और हाइट, ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, हमेशा पॉजिटिव रहती है। और इमेज की हाइट डिपेंड करती है, अगर इमेज अगर तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है तब तो पॉजिटिव है, अगर उसके नीचे इमेज बन रही है तो वो हाइट उसकी नेगेटिव में आएगी। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस, ये दोनों में यूज होगी, कॉन्वेक्स में भी और कॉन्केव में भी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला सिंपल आपका छोटा सा ही फॉर्मूला है, वो कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वेयर f इज द फोकल लेंथ, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हमें बताती है कि रेशो होती है ये साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, यानी कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम m को लेके चलते हैं माइनस v अपॉन u भी इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल, बाकी के न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगी कैसे करने हैं। An object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter in front of a concave mirror. अब देखो an object 2 centimeter high, यानी कि जो height of object है वो है 2 centimeter, is placed at a distance of 16 centimeter, यानी u है आपका -16, क्योंकि हमेशा नेगेटिव रहेगा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा। विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। अब उसने जो हाइट ऑफ इमेज है वो है 3 सेंटीमीटर हाई, लेकिन वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज क्या होगी, -3 में आ जाएगी, ठीक है। तो हमें इस केस में कैलकुलेट करना है, तो हमें इस केस में इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और पोजीशन, और हमें v फाइंड आउट करना है कि पोजीशन ऑफ द इमेज। नाउ अब एक फॉर्मूला था वो कहता है m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक इसके इक्वल होएगा -v अपॉन u के, ठीक है। तो hi कितना है हमारे पास, वो है -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है हमारे पास
2, v हमारे पास है नहीं है, u कितना है हमारे पास -16, ठीक है, u गिवन है -16 सेंटीमीटर। कट 2v इज इक्वल टू 16 इंटू -3, v इज इक्वल टू 16 इंटू -3/2, 8, तो v कितना आ गया आपका -24 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वी हैव फाइंड आउट द v। अब वो कह रहे हैं फोकल लेंथ भी निकालनी है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u कितना था -16, v कितना आया -24, ठीक है। तो इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1/f आ जाएगा 1/-9.6, हेंस f इज इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। सो जस्ट ट्राई दिस न्यूमेरिकल, खुद से ट्राई करना, देन नेक्स्ट क्लास में हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक वीडियो देखो, अगर कोई भी डाउट होगा देन जस्ट व्हाट्सएप में।